आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है और बौखलाहट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 19A स्पष्ट कहती है कि चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो वह चुनाव आयोग का काम है कि वे कैसे चुनाव कराते हैं, यह उनका विषय होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। चुनाव आयोग यहाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव करा रहा है। पहली बात तो पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया है और बौखलाहट में आज टीएमसी के नेता मुख्यमंत्री कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें जो 19A का सेक्शन है वो स्पष्ट कहता है कि एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और वो चुनाव आयोग के अधीन आता है कि चुनाव किस तरह से कराते हैं, किनको जो है ड्यूटी में काम पे वो लोग लगाते हैं, और पूरी तरह ये उनका विषय रहता है और ये कोई जुडिशरी का विषय भी नहीं है और चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता ही है। और आपको ध्यान होगा इससे पहले पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव होते थे आखिरकार होता क्या था, जो ईवीएम के आंकड़े आते थे और उसके बाद अल्टीमेटली जो फाइनल डाटा जो इलेक्शन कमीशन को जाता था उस डाटा में हेराफेरी होती थी। इसके बहुत सारे कंप्लेन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं सीपीएम और कांग्रेस भी लगाती आ रही थी। और अच्छा है चुनाव आयोग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहा है, जहां इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हिंसा होती थी। 2026 के चुनाव में छुटपुट घटनाएं छोड़ दो तो किसी तरह की हिंसा अभी तक नहीं हुई। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि चुनाव आयोग इससे पहले जो भी कमियां, गलतियां थी, खामियां थी, उसको दुरुस्त करके निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव कराने में चुनाव आयोग सफल रहा है। रही बात टीएमसी की, हम सब जानते हैं कि ममता दीदी का जो इम्पोर्टेड वोट बैंक है वो हमेशा 90% वोट करता था। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके हिंदू और सनातनी जनता, घर से निकल करके 90% से ज्यादा वोटिंग किया है और ममता दीदी का जाना तय है। इसलिए बौखलाहट में टीएमसी अपनी भाषा का मर्यादा खो रहे हैं और किसी तरह कहीं से जो है इससे बचा जाए इसके लिए कोई छुपने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप कोर्ट छोड़ दो, अब चुनाव आयोग छोड़ दो, टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता रिजेक्ट ऑलरेडी कर चुकी है। वहीं रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार ने कहा है कि उत्तर कोलकाता में जो हुआ वह होना नहीं चाहिए था। अगर चुनाव आयोग इसे लेकर पार्टियों को बताया था कि तो वे दस्तावेज दिखा दे, सब पता चल जाएगा। 2 दिन का खेल है, 2 दिन के बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकते हैं वो लोग कैसे अंदर किया है। जो नॉर्थ कलकत्ता में जो उसी दिन जो स्टेडियम में हुआ था वो तो होने नहीं चाहिए। बिना पूछ के, बिना सील है, वहाँ आदमी कहाँ से चला गया। तो वो लोग तो, हम लोग तो ये सोच सकते हैं जी उसमें कुछ वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है, इफ काउंटिंग भी जिस दिन होती है सब कुछ नीट रहेगा। हमने पार्टी के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स उनको बता दिया था कि इस तरह से ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो दिखा दीजिए, बोलिए, वो जो बता दिया था उसको तो निश्चित डॉक्यूमेंट्स उन लोग के पास है, तो देना बोलिए ना, तब तो खत्म हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग को जानकारी नहीं था और वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को बोल दिया था, तो पेपर दिखाना देने से कौन सच कौन झूठ प्रमाण हो जाएगा। ये जिस तरह से टीएमसी कर रही है, बीजेपी का कहना है कि उनकी हार की बौखलाहट ये सब उनसे करवा रही है। 2 दिन का खेल है, इतना हड़बड़ी क्या है। चलो 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोलकाता की बात करें तो ये हमेशा से ही टीएमसी के लिए स्ट्रांग पॉइंट रहा है। लगता है कि इस बार कोलकाता की 11 सीट में बीजेपी को एक भी सीट मिलेगी। खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी खाता नहीं खुलेगा।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।